नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अगर एजेंट या एजेंसी के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फैमिली में कॉल किया जाएगा, तो इससे कैसे बचें। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि लोन सिर्फ आपके ऊपर नहीं है और इस परेशानी से सिर्फ एक आप ही नहीं जूझ रहे हो, आपके जैसे लाखों करोड़ों कस्टमर हैं। तो अगर आप इस चीज़ से देखो कि मेरी मौसी के पास, मौसा के पास, भाभी के पास, दीदी के पास फ़ोन चला जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। दोस्तों, इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा टेंशन होगी आपको। ये लोग कॉल किसे करते हैं और क्यों करते हैं? दोस्तों, मेन पर्पस ये है कि आपको परेशान करना, आपको बदनाम करना। अगर आपके पास कोई एजेंट कॉल कर रहा है कि सर कल तक पेमेंट ना करी ना तो आपके कॉन्टैक्ट पर कॉल चला जाएगा और आप कहोगे नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आज ही कर रहा हूँ पेमेंट, प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट पर कॉल मत करना। क्या लगता है आपको दोस्तों कि वो कॉल करेंगे? नहीं दोस्तों, फिर भी करेंगे कॉल वो। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप डिफ़ॉल्टर बने हैं या हो गए हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्टर कभी भी कोई इंसान जानबूझकर नहीं बनता, वो एक मजबूरी में बनता है। कि एक इंसान जॉब कर रहा था, उसकी जॉब चली गई, एक इंसान बिजनेस कर रहा था, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, अब वो क्या करे? अब वो सीधी सी बात है, जो पैसा है उसके पास वो पहले अपनी फैमिली के यूज करेगा, लेकिन सामने से अगर आपके पास ये रिप्लाई आता है कि फैमिली को भाड़ में रखो, फैमिली को बाद में रखो, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, पहले आप हमारा पैसा दो, और आप उनको पैसा दोगे, दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो इस चीज़ के बारे में। देखो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कोई एजेंट, कोई एजेंसी, कोई बैंक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, आप अपनी फैमिली से बात करो इस बारे में कि अगर कोई कॉल आती है तो आप उसको इग्नोर करो या डायरेक्ट गालियाँ दो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में है ही नहीं चीज़ कि वो आपकी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर सकते हैं। तो वो तो इनलीगल कर रहे हैं। अब इनलीगल के साथ क्या होता है? इनलीगल के साथ इनलीगल ही होता है, लीगल नहीं होता। और जहाँ पे वो बैठे हैं उसकी लोकेशन आपको पता नहीं है, जो आप जाके उसको मारोगे, पीटोगे, क्योंकि वो तो फ़ोन से बात कर रहे हैं ना, सामने से तो ना बोल रहे हैं कि आपकी बहन को बोल दिया, आपकी भाभी को बोल दिया, भाई को बोल दिया, जीजा को बोल दिया, फ़ोन पे बात कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फैमिली से इस चीज़ के डिस्कस करो। दूसरा, जितने भी आपके खास खास जो पर्सन है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, चाहे 20 नंबर हो या 2000 नंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि 2000 नंबर में सबके सब की खास ही होंगे। उसमें से आपके 1%, 2%, 10%, 50%, जो भी आपको लगे कि ये मेरे लिए ख़ास है। ख़ास का मतलब कि आने वाले टाइम पे ये मेरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, सहारा देगा, या मेरे लिए इन्होंने कुछ अच्छा किया है, किया था, या मेरी अच्छी गुडविल है। आप उनको पहले बोल दो कि ऐसे कोई कॉल आती है तो क्या क्या एक्टिव रहे वो, कि किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है, यह सब कुछ। दोस्तों, ये कॉल करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। जब आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसकी एक ऐप होती है, ऐप फ़ोन में डालते हो, परमिशन अलाउ करते हो, कॉन्टैक्ट, मीडिया, आपकी कॉल लॉग, मैसेजेस, तो ये सारा कुछ उनके पास चला जाता है। अब ये रिप्लेस कैसे होगा वो हम आपको इससे अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम इस वीडियो में बताते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कि किस तरह इस चीज़ से मतलब लड़े।
आपके जितने भी रिश्तेदारों को कॉल किया है, कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं, दोस्तों धमकी क्या दे रहे हैं वो जब कॉल करेंगे वो पता भी नहीं चलेगा, वो कॉल घुमा देंगे। वो आपको सिर्फ डरा रहे हैं कि अगर आज पेमेंट नहीं करी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अपने रिश्तेदारों को कॉल करो और सबको मत करो, जो खास है आपके लिए सिर्फ उसको करो। अपनी फैमिली में जो भी पर्सन हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, जो भी आपके फ़ोन में, ठीक है, उनको कॉल करो। सेकंड, ये कॉल किससे करते हैं? एक आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, फैमिली में आपके मदर, फादर, दीदी, जीजा, भाई, भाभी, बहन, सॉरी बहन और दीदी एक ही होती है, ठीक है, आपकी वाइफ, इन्हीं को कॉल करते हैं, ये खास होते हैं। दूसरा, आपके ऑफिस के कलीग्स, यानी कि आपके जो बॉस होते हैं या स्टाफ, उनको। तीसरा, जिनके नाम के आगे आप कुछ ऐसा शब्द लगाते हैं जो हाईलाइट होता है, जैसे मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, जीजा, ठीक है। और सबसे एंड पॉइंट, जितने भी फीमेल होते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी मतलब सिस्टर हो, मदर हो, क्योंकि वो उनको गाली देंगे, वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ जी आपके नाम से कॉल आया था, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, किसका पैसा लेके बैठे हैं, आप टेंशन में आ जाओगे। तो दोस्तों इन लोगों को पहले से पहले इंटीमेट कर दो आप कि ऐसा ही चीज़ है। दोस्तों देखो, जब तक आपके पास मौका है, जब तक आप कर सकते हो, जब मौका नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको वो बोले कि हाँ हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, उससे पहले आप उनको पहले से पहले बता दो, ताकि आप ये रिलैक्स हो जाओ कि हाँ चार साले तू कर, किसे कॉल करेगा, तो कॉल कर, तेरी औकात है तो पैसे लेके दिखा। क्योंकि उनको, जिनसे डर है आपको, उनको आपने पहले बोल दिया। हाँ, ये बात सही है कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इतना पैसा क्यों लिया था, कैसे लिया था, कब लिया था। दोस्तों जब आपके पास जवाब देने का टाइम अच्छा नहीं है तो उसे दो मत, उनको बस ये बोल दो कॉल आएगा, आपको मना करना है, या अगर उठा लिया तो गाली देनी है, सुनाना उनको बस। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल चला गया फिर भी, हालांकि जाएगा नहीं क्योंकि वो आपको सिर्फ डराते हैं, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट कैसे होता है उनके सर्वर से, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल चला गया और फिर भी आपके पास कॉल आ रहा है कि सर जी पेमेंट कर दो, आप साफ साफ बोल सकते हो, जाओ उनसे पैसा मांगो जिनको कॉल किया था, अब नहीं दे रहा पैसा। तो जब सारी जगह थू थू कर दी तो अब किस बात का पैसा? जब आपके, क्योंकि जब एक फ़ोन करेंगे ना तो ये नहीं बोलेंगे हाँ फलाने को जानते हो क्या आप, कि इनका एक लोन अमाउंट था और ये इन्होंने पेमेंट नहीं करी, वो इस बारे में नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे फलाने को जानते हो, उसे पेमेंट कराओ। और मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता वो क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस होती है, तो वो वर्ड यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि आपको इन चीज़ों से बचना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करें उससे पहले आप खुद आगाह कर दो। और वीडियो सॉरी दोस्तों, आपसे एक वीडियो शेयर नहीं करी मैंने क्योंकि उसकी वो बनाई नहीं है, वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों फर्स्ट बकेट यानी कि 1 से 30 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपके पास कोई एजेंट कॉल कर रहा है, वो आपसे ये तक भी बोल सकता है कि सर आपके फेवर में एक बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि सर ये जो अमाउंट है इसको आप पे कर दीजिए, इसको हम पे कर देते हैं, आपसे सिर्फ मिलना है, आपके कार्ड से हम वो कर लेंगे, निकाल के दे देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगेगा, बस ये रोटेशन करनी है और ये हम कर लेंगे। और हो सकता है ये 1 से 30 तारीख का जो 1 से 30 दिन का जो बकेट होता है, जीरो बकेट या एक्स बकेट,
उसमें ना बोले, ये बकेट 1 में बोले 31 से 60 दिन के बीच में। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई भी एजेंट अगर आपसे सब बोलता है कि हम कार्ड को रोटेट करा देते हैं, आपको 1 रुपये नहीं देना। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ सर, राहत मिल जाएगी 2 महीने की। दोस्तों कोई एजेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपकी भलाई के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए वो काम कर रहा है। एक बकेट आपका निकल गया 1 से 30 दिन का, सेकंड बकेट आ गया आपका। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बकेट आपका निकल गया, यानी कि एक्स बकेट 1 से 30 दिन का। फिर उसके बाद सेकंड बकेट जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ जो 61 से 60 दिन का होता है, सॉरी 60 से 61 दिन का। ठीक है दोस्तों, ये सारी कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रही है कि पीछे बोर्ड नहीं है। बाकी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पहले बकेट से पहले, यानी कि 1 से 30 दिन के अंदर कोई अगर आपको ऐसा बोलता है, तो आप उसको साफ मना कर दो। मना तो हर बकेट में करना है आपको, चाहे वो एक्स बकेट हो, 1 बकेट हो, 2 बकेट हो, सब में मना करना है। लेकिन कारण क्या है कि जब आपका 1 दिन से 30 दिन तक का जो बकेट था, जब आपको क्लियर हो गया है कि वो बिना पेमेंट का निकल गया है, तो आपके पास एनपीए के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बकेट और बचे हैं। एक 31 से 60, दूसरा 61 से 90। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी पेमेंट हो जाती है, 2 महीने और जुड़ जाएंगे उसमें, यानी कि आपको 2 महीने की हेरेसमेंट और झेलनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी अगर आपसे बोलता है कि हम आपका कार्ड रोटेट करा देते हैं, आपके लोन की ईएमआई पे कर देते हैं, तो उस पर साफ साफ इनकार कीजिए। उस पर साफ साफ बोलिए मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा, और अगर आपने किया तो मैं आपकी एजेंसी के ऊपर प्लस आपके बैंक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस करूंगा। ये बात आपको बोल के रखनी है, उनको दिमाग में बैठानी है। और हो सके तो जो भी कोई उनकी कॉल आती है उसको रिकॉर्ड कीजिए, ताकि जब आप बैंक में नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट डालेंगे तो नोडल ऑफिसर आपसे प्रूफ मांगेंगे, आपने प्रूफ दिए। हालांकि नोडल ऑफिसर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स दे देंगे हाँ सर इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन रिस्पॉन्स कोई ऐसा रिस्पॉन्स देंगे जो आपको लगे राहत। इसके लिए आपको 30 दिन रुकना पड़ेगा, और 30 दिनों बाद आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट डालेंगे तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पहले से ही आपका कन्वर्सेशन ऐसा रहता है उनके साथ, जो टाइट रखते हैं आप उनको, उनका लेवल नीचे रखते हैं और अपना ऊपर रखते हैं, तो आपको राहत ही राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपना लेवल डाउन रखा और उनका ऊपर रखा तो राहत नहीं मिलेगी दोस्तों। साफ साफ बात, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके कॉन्टेक्ट उस पर कॉल करने की धमकी दे, उससे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके खास हो, उनको पहले से पहले आप इन्फॉर्मेशन दे दें इस चीज़ की। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कॉन्टैक्ट रिप्लेस कैसे हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले एक बात फिर कहूँगा दोस्तों, अगर पैसा है तो जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है वो क्लियर कर दो, और पैसा नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हैं कि रिकवरी एजेंट को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।